मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 11वीं कक्षा के प्रश्नावली 1 के विविध उदाहरणों को। हर प्रश्नावली के आगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस रहते हैं जो उस प्रश्नावली में जितने एक्सरसाइज रहते हैं उन सब के थ्योरी को मिला के उसको सॉल्व करना होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये आसान होगा क्योंकि सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मज़ा आएगा। दिखाइए कि शब्द कॉन्ट्रैक्ट के वर्णों का समुच्चय तथा शब्द ट्रैक्ट के वर्णों का समुच्चय समान है। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट के वर्णों का समुच्चय ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा, आप जानते हैं कि एक शब्द एक ही बार है सी, उसके बाद ए, उसके बाद टी, उसके बाद फिर ए हो चुका है, यहाँ आर लिखेंगे, फिर ए भी हो चुका है, सी हो चुका है, टी हो चुका है, ये हो गया। अब ट्रैक को करके देखते हैं, या यहाँ पे करते हैं, ट्रैक को करके देखते हैं, टी, आर, ए और सी और फिर टी। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी टी 2 बार हो गया, माफ़ कीजिएगा, टी एक ही बार होना चाहिए था। यहाँ भी 4 वर्ण है, यहाँ भी 4 वर्ण है, आर इसमें है तो इसमें भी है, टी इसमें है तो इसमें भी है, ए सी सी, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों हो गए बराबर। यही हमें दिखाना था कि कॉन्ट्रैक्ट और ट्रैक्ट के वर्णों का समुच्चय समान है। इसवा क्वेश्चन कह रहा है उदाहरण कि समुच्चय -101 के सभी उप सामुच्चयों की सूची बनाइए। अब जितने उप सामुच्चय हैं उनकी सूची बनाने का एक फॉर्मूला होता है कि हम करते हैं 2n। तो यहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा, मतलब 8, 2 दूना 4 दूना 8 इसके मतलब अवयव होंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला तो फाई होता है ना। पावर सेट मतलब p से स्विच करते हैं, पावर सेट में पहला क्या हो जाएगा, एक तो फाई होगा। दूसरा उपसमुच्चय इसमें क्या होगा, तो -1 होगा, फिर अगला 0 होगा, फिर उसके अगला 1 होगा, और उसके बाद 2 का बनाइए, -1 और 0, -1 और 0। फिर अगला क्या होगा कि 0 और 1, फिर अगला क्या होगा, हमें 8 तो बनाना है, -1 और ये +1। अब अगला क्या होगा, 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब 8वां अंतिम, तीनों को एक साथ लीजिए, -1 0 और 1। आपको मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ कि उप सामुच्चय कैसे बनाते हैं। उप सामुच्चय माने घात सामुच्चय जो होता है वो ऐसे सामुच्चय कहते हैं जिसके सभी जितने उप सामुच्चय हैं संभव वो सब उसके सामुच्चय होते हैं। तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे उसको निकालने का सूत्र होता है 2n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो इसमें 3 थे तो हमने 2 का पावर 3 लिखा तो 8 आ गया, तो 8 हमारा सेट यहाँ मिल गया। तीसरा उदाहरण कह रहा है A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B का तात्पर्य है कि A बराबर B। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया लगा मुझे, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। देखो हमको दिया हुआ है, जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। क्या दिया है, A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है A बराबर B। कैसे करेंगे, तो मान लो कि A इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। सेट A का कोई एलिमेंट है A, एलिमेंट का चिन्ह होता है ये आप जानते हैं ना। तो सेट A का एलिमेंट है A, तो A एलिमेंट होगा A यूनियन B का, क्योंकि A यूनियन B का मतलब क्या होता है, उसमें A के भी एलिमेंट शामिल हो और B के भी एलिमेंट शामिल हो। तो A जब A में है तो A यूनियन B में भी होगा, और A यूनियन B बराबर है A इंटरसेक्शन B के, तो A इज द एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B भी होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जब A का सदस्य है तो A यूनियन B का भी सदस्य होगा, एलिमेंट मतलब तत्व अवयव होगा, और A यूनियन B बराबर है इंटरसेक्शन B के, तो A यूनियन B के जगह पे हमने A इंटरसेक्शन B रख दिया। अब A यूनियन B में भी है और A इंटरसेक्शन B में भी है, तो A B का भी एलिमेंट है, A
ए में भी है और ए बी में भी है, मतलब कहने का मतलब ए यूनियन बी में भी और ए इंटरसेक्शन बी में भी कोई अवयव है। सोचो ना, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कोई है, मान लो ए, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इन दोनों में है, इंटरसेक्शन में है, तो ए बी का भी सदस्य है और ए का भी सदस्य है, तो ये ए का भी सदस्य है और बी का भी सदस्य है। और एक और मान लीजिए इधर, लेट बी इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी सेट बी का है, तो बी जो होगा वो एलिमेंट होगा ए यूनियन बी का, और जब ए यूनियन बी का होगा तो बी जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी का भी होगा। अब ये भी तो ये सब करके देखे हैं, तो यानी कि बी इज द एलिमेंट ऑफ ए, सॉरी बी इज द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होगा, तो ये बड़े वाले ए का भी समूह का सदस्य होगा। यहाँ से सब समझे हैं ना। तो ए बी का भी एलिमेंट है और बी ए में भी है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो ए में है वो बी में है, यहाँ जो बी में है वो ए में भी है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बराबर बी। समझ रहे कि नहीं बात को? देखो फिर से एक बार कहता हूँ, हमें बस ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, तो दिखाना है ए बराबर बी, तो हमने ए को कोई एलिमेंट मान लिया जो ए का है, ए में ए है छोटा ए, तो ए यूनियन बी में भी ए होगा, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए का भी सारा अवयव होना चाहिए और बी का भी होना चाहिए, और ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी के, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में भी ए है, तो इसका मतलब क्या है कि ए में भी ए है और बी में भी है, यहाँ ग्राफ के माध्यम से सिखा रहे हैं, तो यानी कि ए बी का भी सदस्य है, तो यहाँ ए का भी सदस्य होगा और बी का भी सदस्य होगा। अब बी के एक सदस्य को मानते हैं, बी इज द एलिमेंट ऑफ बी, और उसको हमने प्रूव कर दिया इसी प्रकार से कि बी ए में भी है, तो जो ए में है वो बी में भी हो रहा है, जो बी में है वो ए में भी हो रहा है, अतः ए और बी दोनों क्या है, बराबर है एक दूसरे के। ये थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, हो सकता है, लेकिन समझिए मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। उदाहरण 31 कह रहा है, समुच्चय ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट जो होगा, पावर सेट समझते हैं, घात समुच्चय, वो ए के घात समुच्चय और बी के घात समुच्चय के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। ये आपको हो सकता है समझ में नहीं आया, थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं और समझाता हूँ। माना कि मान लो, लेट लिखना आसान रहता है ना, ए बराबर 1 और 2, बी बराबर 3 और 4, ठीक है, या 2 और 3 मानते हैं। 2 और 3 क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन भी निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, माफ कीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देख लो ना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, तो दोनों में 2 है। तो अब हमको निकालना है पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, इसका सूत्र होता है कि 2 का पावर n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ 1 ठो है तो 2 का पावर 1, तो यानी कि 2 ठो इसका सेट होगा, तो ये 2 ठो क्या होगा, बोले थे 1 ठो तो 5 सबका होता है, और दूसरा 5 को घेर के नहीं लिखते, 5 तो बस 5 होता है, और ये 2, समझ रहे बात को, तो एक 5 और ये 2, ये हम पहला निकालिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। आप कॉपी पे सजा के बढ़िया से लिखिएगा। अब पावर ऑफ ए देखिए, ए ये है, तो पावर ऑफ सेट ए क्या होगा, इसमें 2 ठो सदस्य है, तो 2 का पावर 2 माने 4 ठो आएगा। पहला क्या आ जाएगा 5, दूसरा क्या आ जाएगा 1, तीसरा क्या आ जाएगा 2, और चौथा क्या आ जाएगा 1,2। मतलब अब ये सारा कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ आप भूल गए हैं तो मत पूछिएगा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप भूले हैं तो आप पिछला वीडियो देखिए जहां मैंने पावर सेट पढ़ाया था। अब बी का देखते हैं, बी का सदस्य है 2, 3, ठीक है, तो पावर ऑफ सेट बी, ये इसमें भी 4 ठो होंगे, क्या होगा, पहला 5 सबका होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 2 और 3, और ये हो गया, इसके भी 4 हो गए। अब कह रहा है कि हमको दिखाना है, अब हमको ये निकाल देना है LHS RHS, तो पावर ऑफ सेट ए, पावर सेट ऑफ ए
सॉरी इंटरसेक्शन पावर ऑफ सेट बी मैंने घात समुच्चय बी का, और इन दोनों का उभयनिष्ठ निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। क्या होगा, दोनों में क्या है, फाई है सर, और क्या है, एक ठो 2 है, और कुछ तो है नहीं, कोमा 2। अब देख लो, इसको मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या सिद्ध होता है जी, कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन पी बी। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से हमारा हमने साबित कर दिया। एक बार आप इस सब स्क्रीन पे दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आराम से इसको समझिए। अरे बस इसको मैंने उदाहरण पे ए बराबर 1 2 2 3 और ये करके मैंने सिद्ध कर दिया, LHS बराबर RHS। अब 32 और 33 नंबर 2 ठो एग्जाम्पल बचा हुआ है, और 34 3 ठो एग्जाम्पल बचा हुआ है। ये तीनों आसान है, और वो दोनों एग्जाम्पल्स थोड़े थ्योरी बेस्ड थे। वो हो सकता है आपको पिछले 2 एग्जाम्पल थोड़े कठिन लगे हों, लेकिन अब ये वाला काफ़ी आसान आपको लगने वाला है। एक बाजार अनुसंधान समूह में 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया गया और सूचित किया गया, पहले पढ़ लेते हैं। सूचित किया गया कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद ए और 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी पसंद किया। कितने उपभोक्ताओं ने दोनों उत्पाद पसंद किया? तो पहले टोटल उपभोक्ता कितने थे? तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितने थे? 1000 थे, है ना। टोटल उपभोक्ता 1000 थे। उसके बाद नंबर ऑफ ए को पसंद करने वाले कितने थे? तो 720। नंबर ऑफ बी को पसंद करने वाले 450। हमें निकालना है दोनों को पसंद करने वाले, मतलब नंबर निकालना है ए इंटरसेक्शन बी वाला। अब हमारा सूत्र होता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी। ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया था। अब आप यहाँ देखिएगा, ए यूनियन बी मतलब यूनिवर्सल सेट में कितने हैं टोटल, दोनों ए और बी को मिलाया कितने लोग हैं? 1000 लोग हैं। तो 1000 बराबर नंबर ऑफ ए 720 है, प्लस 450 और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही तो ज्ञात करना है, ये कहाँ मालूम है। अब ये 750 में 450 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1000, और 750 में 450, 720 में 450 जोड़ेंगे तो 0 5 2 7 और 7 4 11 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको इधर भेज दो, तो 1000 और प्लस है तो माइनस 1170 बराबर नंबर ऑफ माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ देखो, ये बच गया माइनस 170 और बराबर माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब माइनस से माइनस कट गया। अब दोनों उपभोक्ता मतलब जो दोनों उत्पाद को पसंद करते हो वैसे उपभोक्ता कितने हैं? 170 हैं। ये क्वेश्चन आपको आसान लगा ना। अब 33वां देखते हैं। 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार के कार को पसंद करते हैं, 200 लोग बी प्रकार की कार को पसंद करते हैं और 50 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कार को पसंद करते हैं। तो ये क्या ये आंकड़े सही है? देखो इसमें सब कुछ दे दिया है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब सब लोग मिला कितने हैं? 500 लोग हैं बराबर 500। नंबर ऑफ ए प्रकार के कार को पसंद करने वाले लोग 50 हैं तो 50। नंबर ऑफ बी कितने हैं? तो 200 लोग बी प्रकार की कार को पसंद करते हैं तो नंबर ऑफ बी 200। और कह रहा है माफ कीजिएगा ए प्रकार को पसंद करने वाले 400 लोग हैं, 400 यानी 400 लोग ए प्रकार की कार पसंद करते हैं, 200 लोग बी प्रकार की कार पसंद करते हैं और 50 लोग ए और बी दोनों प्रकार का करते हैं। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 50 है। हमको बताना है कि क्या ये आंकड़ा सही है। तो हमारा सूत्र होता है, चूंकि नंबर ऑफ ए यूनियन बी
बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ हो गया 500 बराबर यहाँ 400 प्लस 200 माइनस 50। अब यहाँ देखो 500 बराबर 600 माइनस 50, 500 बराबर ये 550 आ गया। बोलो दोनों बराबर हैं, दोनों तो अलग अलग आ गए। यहाँ 500 यहाँ 550 है, तो लिख देंगे अतः ये आंकड़े गलत है, ये सही नहीं है। समझ गए बात को? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उदाहरण है कि एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए गए। यदि कुल पदक 58 लोगों को मिले और केवल 3 लोगों को 3 खेलों के लिए पदक मिले, तो कितने लोगों को ठीक ठीक खेलों के लिए पदक मिले? अब वो जो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था कि ये यूनियन बी यूनियन सी वाला, वो यहाँ पे काम आएगा। तो एक महाविद्यालय के लिए फुटबॉल के लिए 38 लोगों को पदक मिला, तो फुटबॉल को एफ से सूचित करते हैं, इनको 38 है ये, ठीक है। बास्केटबॉल के लिए 15, तो नंबर ऑफ बास्केटबॉल माने नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्लेज बास्केटबॉल, जो बास्केटबॉल खेलते हैं उनकी संख्या 15, या बास्केटबॉल के लिए जिनको पदक मिला। और क्रिकेट के लिए पदक मिला तो नंबर ऑफ क्रिकेट मेडल्स 20। यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले, ठीक है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कुल लोग हैं जिनको पदक मिले, वो कितने हैं? 58 है, ठीक है। अब ये ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर 58 हो गया, और कह रहा है केवल 3 तो कितने लोगों को, केवल 3 लोगों को 3 खेलों के लिए पदक मिले, तीनों खेलों के लिए पदक मिले। तो यहाँ ये भी देखना होगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 लोग ऐसे भी हैं जिनको तीनों खेल के लिए पदक मिला है, 3 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों खेल के लिए पदक मिला है। अब कह रहा है कि कितने लोग हैं जिनको 2 ठो खेल के लिए पदक मिला है। वैसे लोगों की संख्या बतानी है जिनको 2 लोगों के लिए पदक मिला है। अब हमारा सूत्र होता है ना, हम लोगों ने बेसिक में पढ़ा था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, है ना, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी यहाँ लिखता हूँ, माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, है ना, ए बी बी सी और सी ए हो गया। उसके बाद प्लस कर देते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि ये हमें दिया हुआ है 58 बराबर नंबर ऑफ ए माने नंबर ऑफ ए मान लेते हैं फुटबॉल 38 प्लस नंबर ऑफ बी माने बास्केटबॉल वाला 15 मान लेते हैं, और सी मान लेते हैं नंबर ऑफ क्रिकेट को प्लस 20 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, अब प्लस 3 मान लेते हैं। अब 3 को इधर लाओ, 58 बराबर, ठीक है। हमें इन तीनों को जोड़ देना है, इन तीनों का जोड़ ही तो प्राप्त करना है। तो इन तीनों को एक काम करें, अगर हम इधर भेज दें तीनों प्लस में हो जाएंगे, ये इन तीनों को, ये तीनों माइनस में है, अगर इस साइड भेज दें हम तो ये तीनों प्लस में हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अच्छे मैंने यहाँ एफ बी और सी लिखा है और यहाँ ए बी सी, तो ए को आप एफ मान लीजिएगा, प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन सी, ए बी बी सी सी ए हो गया, बराबर क्या बचा है, ये 58 इधर प्लस का है तो इधर आके -58 हो जाएगा, और ये 38 है प्लस में तो 38 ही रह जाएगा, +15 +20 +3। अब सॉल्व करिए इसको, -58 और 8 और 8 16 का 6 बचा 1, 3 और 1 4 और 2 6। अब 66 में से जब 58 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि 8 लोग ऐसे रहे जिनको एग्जैक्ट 2 ठो पदक मिला। तो अभी हमारा एग्जाम्पल ख़त्म होता है, अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।